दो खबरें महाराष्ट्र से आपको बता रहा हूं, समीर जी आपको उस पर और जानकारी दे देंगे। एक तो ये जो मराठा आरक्षण की काट निकाली फडणवीस सरकार ने कि एक गजट पुराना जो जारी किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि हर मराठा को, मतलब उन्होंने कहा ये निष्कर्ष ये है कि ऐसे एक समाज के तौर पर सारे मराठा को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। जिनका नाम उस गजट में होगा, पुराने गजट में, उन लोगों को वो ओबीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसमें उन्होंने कहा कि ना इससे ओबीसी नाराज होगा और मराठाओं की मांग पूरी हो जाएगी। छगन भुजबल उनकी सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं मैं अदालत जाऊंगा इसके खिलाफ। मंत्री कह रहे हैं मैं अदालत जाऊंगा अपनी सरकार के निर्णय के खिलाफ। बताइए सर। निश्चित, छगन भुजबल तो ओबीसी के नेता है और पहले उन्हें मंत्री बनाया नहीं गया था, उस समय नाराज थे, बाद में उनको मंत्री बनाया गया। अब ये बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी बनाम एक मराठा लड़ाई का रुख देखने को मिल रहा है, जिसे हवा दे रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के नेता और अभी कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल। छगन भुजबल ने यह भी कहा कि भी देवेंद्र फडणवीस ने जो मराठा को आरक्षण दिया इसको कैबिनेट में अप्रूव नहीं करवाया। बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए देवेंद्र फडणवीस कैसे फैसला कर सकते हैं महाराष्ट्र के आरक्षण का? मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा कि यह कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुआ था। नूरा कुश्ती है कि भाई ठीक है ओबीसी को भी मनाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। ये बेसिकली छगन भुजबल तो ओबीसी की राजनीति करते रहे, तो वो ओबीसी की राजनीति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि वो अपने विभाग से भी नाराज है, वो चाहते हैं कि मुझे बड़ा विभाग दिया जाए, तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। हालांकि मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने उनको कल बहुत स्पष्ट शब्दों पर समझा दिया है कि अगर आपको आपत्ति है तो आप अजित पवार से बात करें। नाराज हैं आप? नाराज है निश्चित रूप से, नाटक नहीं है बिल्कुल। और बहुत बड़ा बयान कल आया इनके लिए कि अगर आपको कोई नाराजगी तो आप कैबिनेट छोड़ सकते हो, ये भी बोल दिया गया इनको। दूसरी खबर ये है, और ये भी महायुति से जुड़ी हुई खबर है। जब आपको याद है कि बाला साहब ठाकरे जब यूनाइटेड शिवसेना थी तो वो दशहरे पर हमेशा रैली करते आए, और शिवसेना की बहुत विशाल भव्य रैली होती है, खबर बनती थी, और वो हमेशा होती है शिवाजी पार्क में, शिवाजी पार्क 2 अक्टूबर को। अब जब शिवसेना 2 पहाड़ हो गई तो उसके बाद ये सवाल उठा, सबसे पहले शायद 2 साल हो गए इस बात को कि भाई कौन करेगा सभा। तो पिछले साल जैसे वहां सभा की थी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने, यूबीटी को नहीं मिला था वहां पर। इस बार बीएमसी ने शिवसेना यूबीटी को मंजूरी दे दी कि आप सभा कीजिए। अब इस पर उनका कहना यह है कि भाई हमारे पास आवेदन ही केवल उद्धव ठाकरे की पार्टी का आया, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने आवेदन ही दिया, तो हमने उनको मंजूरी दे दी है। लेकिन ये विवाद बन रहा है। नहीं, मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, बीएमसी विवाद ये बन रहा है, क्या देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को कोई मैसेज देने के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे को इजाजत दे दी जो रैली की? देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को भी संदेश गया होगा, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को वहां पर रैली करनी थी तो लास्ट टाइम जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बहुत पहले आवेदन दे दिया था, एकनाथ शिंदे की पार्टी दे सकती थी कि भाई 2 अक्टूबर को दशहरा है, 2 अक्टूबर को हम शिवाजी पार्क में रैली करना चाहते। उनकी तरफ से कोई आवेदन नहीं आया। अगर एक ही दिन दोनों तरफ से आवेदन आता तो उसके बाद बीएमसी कमिश्नर तय करते, राज्य सरकार तय करती कि किसको अनुमति देना है। मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे ने आवेदन नहीं दिया, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से आवेदन किया तो उन्हें अनुमति मिल गई है। लेकिन इसके पीछे संदेश भी है, अगर इतने आसानी से बीएमसी कमिश्नर परमिशन दे रहे करने के लिए कुछ शर्तों के साथ, तो कुछ तो संदेश छुपा होगा ना, निश्चित रूप से पूछ के दिया होगा, और संदेश तो है। पिछले वर्ष भी शिवाजी पार्क में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की हुई थी, इनकी एकनाथ शिंदे की आजाद मैदान में हुई थी सभा। हाँ, नहीं, एकनाथ शिंदे का ये हो सकता है नहीं मिला था, मतलब जगह मांगी थी ना पिछली बार इन्होंने। हाँ, पिछली बार भी मांगी थी लेकिन नहीं मिली थी। हाँ, शिवसेना और वो वही रैली करते हैं। यहां तक कि संजय राउत ने तो यहां तक कहा कि हम उसमें राज ठाकरे को भी शामिल नहीं। तो ऐसा क्यों है कि अब सरकार में रहते हुए भी इनको इजाजत नहीं मिल रही? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की कोई एक नियमित तौर पर वहां कर रहा है तो जरूरी थोड़ी नहीं कि आप उसी शिवसेना तो उनके पास आ गई, आप शिवसेना रहेगा उनके पास, वो तो एकनाथ शिंदे के पास रहेगी। लेकिन अगर करें तो क्यों कोई विवाद का विषय बनाएगा? और दोनों की रैली बहुत जबरदस्त हुई थी, ये भी आप समझिए। कोई सरकार विवाद नहीं चाहेगी ऐसे मसले। चलिए, अच्छा, ठीक है।